18 मई 1974 सुबह के 8 बज रहे थे। राजस्थान के रेगिस्तान में अचानक जमीन कांपने लगी। यह कोई भूकंप नहीं था, यह भारत का वो कदम था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसियां सो रही थीं और भारत ने रेगिस्तान की रेत के नीचे इतिहास रच दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मिशन के पीछे कौन सा दिमाग था? एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। हम बात कर रहे हैं डॉ. राजा रमन्ना की। होमी भाभा के बाद अगर किसी ने भारत के परमाणु सपने को जिंदा रखा तो वो राजा रमन्ना थे। लेकिन 1974 का यह रास्ता कांटों से भरा था। 70 के दशक की शुरुआत भारत के लिए आसान नहीं थी। 1971 का युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन दुनिया भारत पर दबाव बना रही थी। हमें खुद को साबित करना था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वैज्ञानिकों से पूछा, क्या हम यह कर सकते हैं? चुनौती सिर्फ बम बनाने की नहीं थी, चुनौती थी इसे गुप्त रखने की। अगर अमेरिका को भनक भी लग जाती तो यह मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। राजा रमन्ना ने एक ऐसा प्लान बनाया जो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं था। पूरे ऑपरेशन को एक कोड नाम दिया गया, स्माइलिंग बुद्धा। वैज्ञानिकों ने सेना की वर्दी पहनी, रेगिस्तान में कुएं खोदने के बहाने शाप तैयार किए गए। सब कुछ इतनी खामोशी से हो रहा था कि हवा को भी खबर नहीं थी। मई की चिलचिलाती गर्मी में तापमान 45 डिग्री से ऊपर था। रमन्ना और उनकी टीम दिन रात काम कर रहे थे। एक छोटी सी गलती और पूरा मिशन तबाह हो सकता था। वैज्ञानिकों का पसीना और धैर्य दोनों की परीक्षा हो रही थी। लेकिन टेस्ट से ठीक पहले एक तकनीकी दिक्कत आ गई। ट्रिगर सिस्टम में कुछ गड़बड़ थी। क्या सालों की मेहनत बेकार जाने वाली थी? राजा रमन्ना के माथे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पूरी रात जागकर टीम ने सर्किट की जांच की। उन्होंने तारों को फिर से जोड़ा। यह काम बेहद खतरनाक था। एक चिंगारी और सब कुछ खत्म, लेकिन देश का गौरव दांव पर लगा था। आखिरकार 18 मई की सुबह आई। सभी वैज्ञानिक बंकर में थे। राजा रमन्ना की उंगली बटन पर थी। दिल की धड़कनें रुकी हुई थी। उल्टी गिनती शुरू हुई। 10, 9, 8 और फिर बूम, धरती हिल गई। धूल का एक विशाल गुबार आसमान में उठा, लेकिन यह विनाश का नहीं, शक्ति का गुबार था। पोखरण में बुद्ध मुस्कुरा दिए थे। भारत परमाणु शक्ति बन चुका था। जैसे ही खबर फैली, दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, किसी को विश्वास नहीं हुआ कि भारत ने इतनी गोपनीयता से यह कर दिखाया। राजा रमन्ना रातों रात हीरो बन गए। इतनी बड़ी सफलता के बाद भी रमन्ना बेहद सरल थे। उन्हें पियानो बजाना बहुत पसंद था। वे कहते थे कि संगीत और भौतिक विज्ञान दोनों में एक ही तरह का लय होता है। लेकिन सफलता की कीमत भी चुकानी पड़ी। दुनिया ने भारत पर कर ए प्रतिबंध लगा दिए, तकनीक देना बंद कर दिया। लेकिन रमन्ना और उनकी टीम डरी नहीं। उन्होंने स्वदेशी तकनीक विकसित करने का फैसला किया। यहीं से भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी शुरू हुई। अगर 1974 में हमने वह हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज हम एक महाशक्ति नहीं होते। राजा रमन्ना ने हमें सिखाया कि अपनी शर्तों पर कैसे जीना है। रमन्ना सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक गुरु भी थे। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों की एक पूरी पीढ़ी तैयार की। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे कई वैज्ञानिक उन्हें अपना आदर्श मानते थे। वे हमेशा कहते थे कि शक्ति का मतलब युद्ध नहीं है, शक्ति का मतलब है कि कोई आप पर हमला करने की हिम्मत न करे। उनका विजन शांति के लिए शक्ति था। आज जब हम पोखरण को याद करते हैं तो हमें वो धूल और धमाका याद आता है, लेकिन हमें उस आदमी को भी याद रखना चाहिए जिसने रेगिस्तान की गर्मी में बैठकर देश के भविष्य का नक्शा बनाया था। सोचिए उस पल के बारे में जब उन्होंने फोन उठाकर प्रधानमंत्री से कहा होगा, बुद्ध मुस्कुरा दिए हैं। वो सिर्फ कोड नहीं था, वो भारत के करोड़ों लोगों के चेहरे की मुस्कान थी। आज भारत अंतरिक्ष से लेकर रक्षा तक हर क्षेत्र में आगे है। इसकी नींव 1974 के उस एक साहसी फैसले ने रखी थी। राजा रमन्ना आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत अमर है। विज्ञान के लिए जीवन जीने वाले इस महान आत्मा को हमारा नमन। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादे पक्के हों तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती। राजा रमन्ना की कहानी हर उस भारतीय के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखता है। इतिहास गवाह है, भारत के वैज्ञानिकों ने हमेशा चुनौतियों का डटकर सामना किया है। अगर आपको भारत के इतिहास की ये गौरवशाली कहानियाँ पसंद है तो इन हिंदी फाइल्स ही को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही और अनसुनी दास्तां लाते रहेंगे।